व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। इट्स मी हुसैन, यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, टाइटल उसका है जी, सऊदी अरेबिया विल पार्टिसिपेट इन मिस यूनिवर्स, इस्लाम ऑफ पाकिस्तानीज इज़ इन डेंजर। तो आपको याद होगा, पाकिस्तान से भी एक न्यूज़ आई थी कि एक लड़की जो है वो मिस यूनिवर्स के कंपटीशन में कम्पीट करने के लिए जा रही थी, और बिल्कुल इंडिपेंडेंटली, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई हुकूमती सपोर्ट उसको नहीं थी, और थी भी नॉन मुस्लिम। और पाकिस्तान के एक मौलाना है मुफ्ती तकी उस्मानी, उन्होंने कुछ ट्वीट्स किए थे और कुछ बयानात जारी किए थे, जो कि मतलब कह सकते हैं काइंड ऑफ थ्रेट था उस लड़की के लिए। बहरहाल वो गई, उसने पार्टिसिपेट किया, वापस भी आई। अब जो न्यूज़ आई है कि सऊदी अरेबिया जो कर रहा है वो पार्टिसिपेट करेगा, और जो कर रही है वो मुस्लिम भी है, और मतलब स्टेट स्पॉन्सर्ड उसका ये वो है। तो सऊदी अरेबिया इज़ ट्राइंग टू लाइक रिन्यू इट्स इमेज। वो अपना इमेज सही कर रहे हैं भाई, दुनिया के आगे। वो बता रहे हैं कि ये हमारे मुक़द्दस एरियाज़ हैं और यहाँ पे हम बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे आप नॉर्मल लोग हैं। और ये न्यूज़ इस हवाले से भी इम्पोर्टेंट है कि पाकिस्तान में वो एक ड्रेस को लेके, अरेबिक कैलीग्राफी को लेके, जो एक लड़की के साथ हुआ था, और फिर हम सब ने देखा उस पर रिएक्शन आवाम का। तो बहरहाल इस वीडियो को देखते हैं, फिर बातें करेंगे। 3, 2, 1 इन। Saudi Arabia is going to send a participant for Miss Universe 2024. और सुनने हिस्ट्री में पहली दफा सऊदी अरेबिया से एक पार्टिसिपेंट, एक खातून को भेजा जा रहा है मिस यूनिवर्स के लिए। सऊदी अरब ने यह फैसला करा है कि अब जो मिस यूनिवर्स कंपटीशन है उसमें सऊदी अरब भी हिस्सा लेगा। वाह भाई वाह। और खौफ से जो है वो पूरी कौम काम गई कि ये हो क्या गया। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, शायद यही कहना बनता है, बहुत जबरदस्त। MBS का जो है ना जोरदार तमांचा है उन तमाम मुसलमानों पे जो कि अपना इस्लाम बना के बैठे हुए हैं। सही बात। हम अमली तौर पे कुछ नहीं करते, सिर्फ ख्वाहिशात का अंबार लगाए रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि कोई जादू का चिराग होगा और खुद ही हमारे मसले होना शुरू हो जाएंगे। इन खातून को देखने के बाद तो मैं यही बोल सकता हूँ कि कोई इतना जाहिल कैसे हो सकता है यार, कैसे हो सकता है, बताओ मुझे। फिर देख लिया करो फिजा को। मिस यूनिवर्स के लिए एक पार्टिसिपेंट को भेजा जा रहा है, रूमी अलखतानी, जिनका नाम है। मिस यूनिवर्स के कंपटीशन में एक 27 साल की लड़की है, लेडी है, सऊदी अरब, वो हिस्सा लेगी। क्या बात है। तो मेरा ख्याल शायद सऊदी अरब शायद इससे भी आगे बढ़ेगा, अभी तो ये स्टार्ट है शायद। ये क्या हो गया इन कन्वर्टेड मुसलमानों के साथ? हे राम माता जी, औरत को इज्जत नहीं मिल रही, और वो अगर वो बोल्ड कपड़े पहन रही है तो उसको इज्जत मिलेगी भी नहीं। जाहिल। हम खुद को बदलने की कोशिश करते हैं नहीं। सब अपने अपने दिल पे हाथ रखकर इज्जत बताइए, जो है ना, आपने बंदा कितनी बार अपनी अपने आप तरबियत को से बदलने की देता है। कोशिश की है? कितनी बार आप आईने के सामने खड़े होते हैं और आप अपने आप से सवाल पूछते हैं कि मुझे इस्लाह की कितनी जरूरत है? हमारे पाकिस्तान में बहुत ब्यूटी है, अच्छा मगर उसके ऊपर ना उसको लोग बहुत छुपा के रखते हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। उनके घर वाले यहाँ तो ज्यादा सामने नहीं लाते। सुनते जाइए। यहाँ तो उनको हिजाब में या निकाब में रखते हैं। हमारे पाकिस्तान में इन चीज को बहुत ढाम के रखा हुआ है ताकि वो किसी के सामने ना जाए। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। इसकी वजह से लोग हमारे पाकिस्तान ने ये क्राउन हासिल नहीं किया। तो उसकी बात ये है कि दुनिया ने तारीख से भी कोई सबक, तारीख को लिख कर, सजा कर किसी ऐसे संदूक में रख दिया गया जो उस वक्त खोला जाता है जब दुनिया कोई बड़ा नुकसान उठा चुकी हो। इन पाकिस्तानियों को ततैया लगाने के लिए सऊदी अरब भी अपनी तरफ से एक लड़की मिस यूनिवर्स में भेज रहा है। क्या बात कर रहा है? और दर्द किनको हो रहा है? इन कन्वर्टेड मुसलमानों को। असली मुसलमान मिस यूनिवर्स में जा रहा है, लेकिन ये नकली मुसलमान, इनके यहाँ से कोई मिस यूनिवर्स बनती है तो उस पर फतवा लगा देते हैं। सुनते जाइए। उसको देश निकाला देते हैं। सुनते जाइए। उसकी नागरिकता खत्म कर देते हैं। सुनते जाइए। उसको इस्लाम से खारिज कर देते हैं। सुनते जाइए। ऐसे है ये कन्वर्टेड पाकिस्तानी नकली फर्जी मुसलमान। हमें फख्र है इस पर। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने इतना बड़ा स्टेप उठा लिया तो ये नकली मुसलमानों के, फर्जी मुसलमानों के लग रही है पिछवाड़े में मिर्ची। और पाकिस्तान के मौलाना, पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की अशराफिया जो भी होती है, सब के सब बावले हो गए, पागल हो गए। सऊदी अरबिया कोस रहे। क्यों कोस रहे हो भाई? क्यों कोस रहे हो? तुम्हारा उनसे क्या लेना देना है? वो असली मुसलमान है, वो मोहम्मद के वंशज है। इस्लाम वहीं पे पैदा हुआ था, वहीं से चला बना। वो इस्लाम के सच्चे रखवाले है। तुम फर्जी मुसलमान हो। मक्का मदीना भी वहीं पे ही है। तुम काय के मुसलमान हो? पहले तो मुझे बताओ। तुम सारे के सारे कन्वर्टेड मुसलमान हो। तुमको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तकलीफ उनको होनी चाहिए जो सऊदी अरब में रहते हैं, लेकिन वो सब लोग हैं खुश और नकली मुसलमान है दुखी। तो जी, पहली बात तो
ये कन्वर्टेड मुस्लिम, तो इसमें तो कोई शक है नहीं कि अदर देन आप कह लें मक्का एंड मदीना, जहाँ जहाँ भी इस्लाम आपको नज़र आता है वहाँ लोग कन्वर्ट ही हुए हैं फ्रॉम वन रिलीजन टू इस्लाम, इसमें कोई शक नहीं है। और कन्वर्ट हुए हैं मतलब 1200-1300 साल पहले, आगे जो उनकी सारी नस्लें हैं वो बाय बर्थ मुस्लिम है। दूसरा, ये अगर वो कह भी रहे हैं कन्वर्टेड, तो मेरा ख्याल है किसी को एज अ टॉन्ट नहीं लेना चाहिए, उसको जस्ट फॉर फन लें। बाकी ये जो बात हो रही है ना पार्टिसिपेशन की, यार देखो मोहम्मद बिन सलमान जो है वो बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनाइज कर रहे सऊदी कम्युनिटी को। आप देख लें कि मक्का और मदीना में भी जो है ना जो प्रेमिसेस हैं हरम के, वो सिर्फ जो है आप कह लें वहाँ पे कुछ पाबंदियाँ और मोडेस्टी एंड एवरीथिंग है, लेकिन उस प्रेमिसेस से आप बाहर निकलते हैं वहाँ भी लाइफ ऐसी है जैसी बाकी सिटीज़ में होती है और बड़ी नॉर्मल। और आपको वहाँ H&M भी नज़र आएगा, लोग जो है ना अबाया में भी नज़र आएंगे, जीन्स में भी नज़र आएंगे, मिनी ड्रेस में भी नज़र आएंगे। और अगर आप उनके ओशनिक एरियाज़ पे जाते हैं यानी साइल वगैरह पे जाते हैं और बीचेस पे जाते हैं, तो वहाँ आपको हर तरह के ड्रेस में लोग नज़र आएंगे, फुल ड्रेस में भी होंगे कवर्ड और बिकनी में भी होंगे। तो उन्होंने एरियाज़ बनाए हुए हैं कि भाई यहाँ यहाँ आप ये कर सकते हो और यहाँ ये नहीं कर सकते। तो अगर आप रियाज़ को देखें, वहाँ आए दिन रेड फिल्म फेस्टिवल हो रहा होता है, वहाँ पे गेमिंग से रिलेटेड कोई इवेंट हो रहा होता है, वहाँ पे जो है ना मॉडलिंग का कुछ हो रहा होता है। तो हाई फाई है भाई सऊदीया भी। और ये उनका विजन 2030 का ही एक इनिशिएटिव है कि उन्होंने मॉडर्नाइज़ करना है सोसाइटी को और ऑयल पे डिपेंडेंसी कम करनी है, टूरिज़्म बढ़ाना है। तो ये एक वो दिखाना चाह रहे हैं कि हमारा भी जनाब, हम भी फैशन शो में जा सकते हैं। तो वहाँ से जो बंदी गई है देखें, वहाँ पे किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया उस बंदी पे। अनलाइक पाकिस्तान, यहाँ से एक बंदी जो कि थी भी नॉन मुस्लिम, उस वो खुद से पार्टिसिपेशन करने गई है। और आप देखें मौलाना लोगों ने कितना उस पर जो है ना क्या क्या किया कि मुझे तो डर ही लग रहा था वो बंदी कहीं भाग ही ना जाए पाकिस्तान से, बट स्टिल वो वापस आई, हमें अच्छा लगा। तो ये एक फ़र्क तो है बेसिक कि हमारे यहाँ जो है ना मतलब एक्स्ट्रा एक एक्सट्रीमिस्ट साइड निकल के आती है इनकी हर बात पे, हर इवेंट पे, हर बात पे। अब क्या ही कर सकते हैं, ये तो आप कह लो नेचर ही ऐसी है इन लोगों की। इनको तो अब इनका तो कुछ हो नहीं सकता। वो कहते हैं ना एक उम्र के बाद आदत पक्की हो जाती है, तो इनका तो कुछ हो नहीं सकता। हाँ, यंग जनरेशन को हम ज़रूर गाइड कर सकते हैं कि बेटा हर इंसान की अपनी मर्ज़ी है, वो जो मर्ज़ी करे, हमें कोई हक नहीं पहुँचता हम उंगली करें। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।